गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरि हरि ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे मित्रों, कल मैं बताया था कि युधिष्ठिर ने सबको जो है निमंत्रण भेजा, सब ऋषि आए, तो उसमें से कौन कौन आए उनका नाम बता रहा हूँ। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी आए, भरद्वाज जी आए, गौतम ऋषि, असित जी, वशिष्ठ जी और चमन ऋषि, मैत्रेय महाराज, कवश जी, अत्रि ऋषि और विश्वामित्र भी आए। भगवान वेद व्यास के चारों शिष्य आए। पैल ऋषि, जैमिनी महाराज, सुमित जी, ये सब यज्ञ में आए। वामदेव जी, सुमति और कत्रु जी भी आए। भगवान वेद व्यास पाराशर जी भी उपस्थित रहे। उनके पिता गर्गाचार्य, अथर्व ऋषि तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी पधारे। धौम ऋषि के साथ परशुराम जी महेंद्र पर्वत से आए। इसके बाद आसुरी वित्ते वाले मछु छंता था वीरसेन महाराज, अकृत वर्ण भी आए। इसके उपरांत धर्म राजा के रामा मान रख करके द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराज, दुर्योधन सब आए। महामती विदुर जी भी आए। इसे राजसूय यज्ञ का दर्शन कभी सभी प्रफुल्लित हो गए। संतों और सेनापतियों इन पस्त्र के भी इकट्ठा हुए। उसके बाद सभी पुरुषों की आज्ञा लेकर के सोने के हल से भूमि को जोतने में आया और सुंदर मंडप का स्थापना किया। देवताओं को आह्वान किया गया। हर देवता अपने यज्ञ का भाग लेने के लिए आए। उसके बाद महापुरुषों के अग्र पूजा का समय हुआ। तब सभा में चर्चा होने लगा कि इतने बड़े महान भाव के समाज में पहले किसकी पूजा करना चाहिए। उपस्थित सभी संत समाज में से नंबर 1 नक्की करना मुश्किल था। तब अपने अपने ढंग से सब बात करने लगे, परंतु सर्वानुमति से तय न हो पाया। तब पांडवों ने अपना राय जाहिर करने के लिए सहदेव को कहा। सहदेव सभा में उपस्थित होकर के सभी संतों को प्रणाम करके कहा, हे महापुरुषों सुनो, इन महान भाव की सभा में हमारे इष्ट और आराध्य स्वामी संबंधी सखा भगवान श्री कृष्ण का हम पूजा करेंगे। तब सहदेव ने बताया कि हम पांडवों के प्रभु श्री कृष्ण का प्रथम पूजा क्यों कर रहे हैं, कारण बता रहे हैं। वर्तमान सभा में सर्वश्रेष्ठ तथा जो सब उपस्थित है उसमें माननीय श्री कृष्ण है। वो सर्वदेव मन है। तमाम देव, देश, काल आदि में जो कुछ भी इनमें समाया है इन्हीं का स्वरूप है। समग्र विश्व और यज्ञ भी इन्हीं का स्वरूप है। यज्ञात
किया जो क्रिया होती है वो प्रसन्न करने के लिए भगवान को जो पूजा आराधना करते हैं इन्हीं की प्रसन्नता के लिए करते हैं। वो भी भेद रहित अद्वितीय ये ब्रह्म है। सारा संसार इन्हीं का स्वरूप है, षड विकारों से रहित हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ और सर्व रूप भगवान श्री कृष्ण के अग्र पूजा हम करेंगे। उनकी पूजा करने से संसार के तमाम देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। इसलिए मेरे मित्रों कह रहे हैं कि सहदेव जी की इस बात को सुन करके उपस्थित सभी ने अनुमोदन किया, सभी ने साधुवाद किया। पांडवों की बुद्धि ने बखान किया, पांडवों के धन्यवाद करने लगे। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर के परम पूज्य पुरुष भगवान ने पूजा किया। धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी पटरानी द्रौपदी तथा तमाम भाइयों, मंत्री तथा कुटुंबी जनों के साथ लेकर के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का चरण धोया और समस्त लोगों को पावन करने वाले अपने मस्तक पर उस जल को चढ़ाया। भगवान को जब फूलों की माला पहनाया तो वहाँ उपस्थित महात्माओं का पूरा समाज जय हो नमो 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 आदि का घोष करने लगे। पर उस सभा में कुछ दैत्य बैठे थे, उसने भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा पसंद नहीं आए। तब वो पांडव का टीका करने लगे और बात करने लगे कि बुद्धिहीन हो गए हैं पांडव। उस समय दैत्यों के बीच में बैठा धर्मघोष का लड़का शिशुपाल खड़ा हो गया और सभा को शांत करके जोर जोर से कहने लगा, हे सभासदों, वेद वाक्यों कहता है काल खूब बलवान है, महापुरुषों की भी बुद्धि हर लेती है और प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, देख लो। यहाँ बैठो ज्ञान वृद्धों, महात्माओं, संतों, जो पूजनीय है इनकी बुद्धि को काट मार गया है, इसलिए सहदेव जैसे बालक की बात का अनुवेदन कर रहे हैं। हाँ? और इनके कहने से विशाल सभा में बड़े बड़े तपस्वी व्रतधारी विद्वान बैठे हैं, अपने विशुद्ध ज्ञान के द्वारा पाप और ताप को शांत करने वाले महापुरुष बैठे हैं। परम ऋषियों और ब्रह्मनिष्ठों के भी यज्ञ में है था, इनके यज्ञ द्वारा संपन्न होगा और वो पूजने के योग्य हैं। उनकी पूजा न करके अपने कुल के लिए कलंक, जो गाय चराने वाला सिवा दूसरा कोई काम नहीं किया, उसकी अग्र पूजा करने को कहते हैं। अरे अन्याय है, क्या कौवा यज्ञ का भाग ले जा सकता है? हाँ, ये तो दही भात खाने वाला, जिससे किसी वर्ण का ही नहीं है, जिसका कुल ऊंचा नहीं है, जिसके धर्म को भी स्वीकार नहीं किया है, वो धर्म के बाहर है और स्वेच्छाचारी भी है। जो मन में आए वही कहता है, वही करता है, जिसमें कोई गुण नहीं है। ऐसे गुणहीन की अग्र पूजा का अधिकारी किस तरह से बनाया जा सकता है? इस प्रकार से शब्दों का भरोसा नहीं करना चाहिए। इतिहास भी साक्षी है कि इस वंश के राजा ययाति को श्राप होने के कारण महापुरुषों के द्वारा यह परिवार बहिष्कार किया गया है। ये लोग जब अपने घर में से बाहर निकलते हैं तब बिचारी पृथ्वी भी थर थर कांपती है। हाँ? और तुम लोग इसका जय जयकार कर रहे हो। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कर रहे हैं, शिशुपाल ने भगवान को न कहने वाले शब्दों को कहने लगा। भगवान तो चुपचाप बैठे रहे, परंतु शिशुपाल के ऐसे अप्रिय वचनों को सुनकर बैठे हुए सज्जनों सभा में से उठने लगे। कारण कि भगवान और भगवान के भक्तों में सभा का निंदा हो तो उस सभा में बैठे रहने से शुभ कर्मों का नाश होता है। शिशुपाल का ऐसा अविवेक देख करके महापुरुषों शिशुपाल से लड़ने लगे। पांडवों को बुरा लगा कि भगवान हमारे यहाँ मेहमान है, शिशुपाल उनका अपमान कर रहा है। परिणाम पांडव हाथ में शस्त्र लिया, भगवान सभी राजाओं को युद्ध करने से रोक दिया। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल कहूँगा, तब तक के लिए जय श्री राम।